किशनगढ़ में एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई जो कई बार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को ठग चुकी है। इस बार शिकार बने मिल कॉलोनी निवासी राकेश शर्मा, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ आगरा की रहने वाली पूजा गुर्जर से शादी की थी। जयपुर में स्टाम्प मैरिज करवाई गई। एजेंट जितेंद्र नायक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये रिश्ता जोड़ा था और 2 लाख रुपए अपनी जेब में डाल लिए। और इसके बाद लुटेरी दुल्हन ने परिवार को लूटा और उसके बाद वो फरार हो जाती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। किशनगढ़ में एक बार फिर लुटेरी दुल्हन ने एक परिवार को ठगा है और ठगी की वारदात के लिए बकायदा प्लान तैयार किया गया था। ससुराल पहुंची पूजा का स्वागत किसी राजकुमारी की तरह हुआ। घर वालों ने सोच लिया कि बहू आई है तो रीति रिवाज पूरे होंगे। गृह प्रवेश से लेकर पूजा अर्चना तक हर रस्म बड़े प्यार और सम्मान के साथ निभाई गई। लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसकी कल्पना भी परिवार ने नहीं की थी। रात गहराते ही पूजा ने अपना दूसरा चेहरा दिखाया। घर के कोनों में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी उसने धीरे धीरे समेट लिए। किसी को भनक तक नहीं लगी और मौका पाकर वो दरवाजे से बाहर निकल गई। सुबह जब खोजबीन हुई तो न दुल्हन मिली और न ही सामान। तब परिवार को समझ आया कि ये शादी असल में एक जाल थी। पीड़ित ने जब मदनगंज थाना जाकर शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस को भी सबूत देखकर यकीन करना पड़ा कि यहाँ संगठित ठगी का खेल खेला गया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने साफ किया है कि आरोपी महिला और एजेंट दोनों की तलाश की जा रही है। जितेंद्र नायक नाम का एक बंदा है इसमें जो पापा के साथ काम करता है बंसल साहब की फैक्ट्री में। जो 3-4 दिन से मेरे पापा को फ़ोन कर रहा है कि घर पे आ रहा है, फिर 2 लाख रुपये लगेंगे, फिर लड़की की शादी करा देंगे गारंटी के साथ। तो फिर ठीक है 2 लाख रुपये हमने दे दिए। उसके बाद में वो जयपुर लेके गया मेरे को पापा को। उसके बाद में कागजी स्टाम्प पर कागजी कार्रवाई हुई और शादी हो गई। उसके बाद में किशनगढ़ लेके आ गए। फिर यहाँ पे रीति रिवाज कल 27 तारीख को रीति रिवाज के पूरे रीति रिवाज के साथ प्रोग्राम किया हमने। फिर शाम के टाइम 2 कान के ये लोग कान के लोग पैनल, उसके मंगलसूत्र और हाथ की 2 अंगूठियाँ, मतलब 5 से 6 तोले की सामान था। तो लड़की ने वो हमारे भी रिवाज निभाना पड़ेगा। मैं क्या काम का 2 दिन तक सोते नहीं है साथ में लड़के, उसके बाद में हम सो सकते हैं। मैं ठीक है भाई। तो हम दोनों अंदर सो गए, बाहर मेरी लड़कियों की शादी ये सो गई। रात को जो बच्चा है जो रात को पानी पीने के लिए उठा करीबन 2-2:30 बजे, तो उसने वो रसोई और कमरा करीबन एक ही है, उसका दरवाजा नहीं है। तो इसने पानी पी के वापस जाने लगा तो इन्होंने कहा ये दो ही कैसे सो रहे हैं, एक का गई। दरवाजे बाहर का दरवाजा हमारा लॉक लगा हुआ था, उसकी चाबी अंदर पड़ी थी। उसको मालूम नहीं था कभी चाबी यहाँ पड़ी है। तो उसने क्या किया, कुर्सी पड़ी थी बाहर, जो कुर्सी दीवार है उसके सहारे लगा के ऊपर चढ़ के और नीचे कूद गई। ये कल रात्रि में राकेश कुमार शर्मा सन ऑफ गिरवर शर्मा, इसकी उम्र 40 साल है, आदित्य कॉलोनी में रहता है और इसकी शादी नहीं हो रही थी। तो ये इसके पिताजी किसी जितेंद्र नाम के व्यक्ति को जानते हैं। तो जितेंद्र को इसके बारे में बताया कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। तो उसने कहा कि साहब मेरा मिलने वाला कोई जयपुर में है और हम जो बाहर से लड़कियां लेके आता है जैसे महाराष्ट्र, यूपी, बिहार से, वो शादी करवा देगा। तो इसने कुछ पैसे की बात करी और कुछ 1,40,000 रुपये इसने ले लिए और फिर यहाँ से जयपुर गए। जयपुर किसी मुसलमान व्यक्ति से मिले और उन्होंने एक लड़की से मिलवाया जिसका नाम पूजा था, आधार कार्ड के अनुसार, जो आगरा की रहने वाली थी। उसको लेके यहाँ आगे आने के बाद में 2-3 दिन उसने कोई रस्म नहीं होने की वजह से कह के उसने कहा कि अभी मैं मिल नहीं सकती, तो अलग अलग रहे और फिर वो इसका कोई सामान जो भी था वो लेके और फरार हो गया। मामले को लेकर एडवोकेट राहुल सिंह चौहान का कहना है कि ऐसे मामलों में दुल्हन और एजेंट दोनों ही बराबर के दोषी हैं। ये न सिर्फ धोखाधड़ी है बल्कि विश्वासघात भी है। अदालत में इस तरह के मामलों को गंभीर अपराध माना जाता है और सजा का भी प्रावधान सख्त है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार के दर्द की नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। शादी अब सिर्फ रिश्ते का बंधन नहीं रह गया बल्कि ठगों का नया पैंतरा बन चुका है। लुटेरी दुल्हन का ये चेहरा हमें याद दिलाता है कि अंधविश्वास और जल्दबाजी कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। आजकल दिन प्रतिदिन ये मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हर थाने में दिन प्रतिदिन शिकायतें आ रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है। ये पैसे लेके ठगी करते हैं, उसी दुल्हन को किसी दूसरे के पास रख देते हैं, 2 दिन उसके पैसे ऐंठ लेते हैं, सोना चांदी जेवर ऐंठ लेते हैं। ये काम बहुत ज़्यादा चल रहा है सर अभी।
ये हम प्रशासन से अपील करते हैं, हम भी वकील हैं, हम भी प्रशासन के लिए करते हैं श्रीमान कि भाई पीड़ित को न्याय मिले। पर ये दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं अपराध। और मेरी आमजन से ये अपील है कि पूरी जांच पड़ताल करके करें। ऐसा नहीं है कि भाई पैसे दे के किसी से पैसे करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब आमजन से अपील है, जैसे पुराने ज़माने में जो चलता था उसी तरह से चले। किशनगढ़ में शादी के नाम पर ठगी का ये मामला सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी बन गई है। आदित्य मिल कॉलोनी निवासी राकेश शर्मा की सौगात पहले से ही भरोसा टूट गया है जब लुटेरी दुल्हन पूजा आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन ये केस साफ कहता है कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी ठग अब अपना आसान शिकार बना रहे हैं। सनी उमरिया, किशनगढ़ से एनडीटीवी के लिए। बहुत कड़ी में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।